जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी के जो 2018 से 2024 में जो नीट का पेपर हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, पीवाईक्यू आए थे, वो इस वीडियो में हम लोग को करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन था, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लाइडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of। तो मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में कल्चर कराया और उस पे प्रिज्म के द्वारा लाइट को एल्यूमिनेटेड कराया। और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया हैं मेनली किस लाइट के रीजन में एक्यूमुलेटेड हुए। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था TW एंगलमैन। कौन थे? TW एंगलमैन। टी डब्ल्यू एंगलमैन थे। ठीक है, TW एंगलमैन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था। और इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था तो इन्होंने जो रीजन मिला था लाइट का, मेनली वो रीजन मिला था ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू और रेड लाइट के एरिया में जो बैक्टीरिया था वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हुआ था। इससे इन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होगी वो ब्लू एंड रेड लाइट एरिया में होगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीजन। और ये जो क्वेश्चन है ना 2019 नीट उड़ीसा में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होती है, ड्यूरिंग किस में प्रोड्यूस नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो बेसिकली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है इनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, कारा एक ग्रीन एल्गी है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, इन सब में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इनमें एबिलिटी नहीं होती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सल्फाइड का यूज करते हैं, इसलिए तो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमियो ऑस्मोसिस। बोले कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कीमियो ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर बात की जाए कीमियो ऑस्मोसिस में जो कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हम लोग को रिक्वायरमेंट रहती है वो मेनली क्या क्या होते हैं। उसमें रहता है एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, वन मेम्ब्रेन, क्या चाहिए, वन मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए। और क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। एंड देन उसके बाद क्या, एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए, एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, एंड देन कब होगा ये, ड्यूरिंग सेलुलर एस्पायरेशन। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस टाइम पे। तो वही देख लेते हैं क्या क्या है इसमें कॉम्बिनेशन। एक मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज चाहिए तो एनएडीपी सिंथेज नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, भी गलत हो जाएगा। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और एनएडीपी सिंथेज नहीं। एक मेम्ब्रेन होगी, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज। हाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हाइट। बोले जो रिएक्शन सेंटर PS2 है वो मैक्सिमम कौन कितने नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो पूछा गया है। तो PS1 देखो, जो सिंपल है यार, PS1 नीट 2023 में पूछा था। देखो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। PS1 700 नैनोमीटर, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे, P700 बोल रहे थे। वही PS2 की बात करोगे तो 680 नैनोमीटर, यहाँ P 680 बोल रहे थे, तो PS2 कितना करेगा, 680 नैनोमीटर करेगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियोऑस्मोसिस। बोला कीमियोऑस्मोसिस पे जो एटीपी एनर्जी नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी रिलीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना। ठीक है, तो ये नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या है इसका। क्या पहला ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा उसके बाद ही तो एटीपी सिंथेसिस होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ए अपना हो जाएगा अपना इसमें। ठीक है, और ऑप्शन तो सही है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, हाँ ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी सही है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो ब्रेकडाउन होगा तभी तो जो एटीपी सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। 2021 में पूछा था। बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एचाइन आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ ये ठीक है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना। स्ट्रोमा लैमली है पीएस ओनली एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेस। हाँ ये भी सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ग्रैनर लैमली है बोथ PS1 PS2। हाँ ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। नहीं ये चीज गलत है। ओनली फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है। तो PS2 नहीं इन्वॉल्व होगा, समझ गए बात को। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। बोले कि लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टिक क्विनोन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कहाँ से कहाँ, फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1, नहीं ये नहीं होगा। PS1 टू NADP प्लस, नहीं ये तो है ही नहीं। PS1 टू ATP नहीं। PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, हाँ ये हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ट्रांसफर करता है, PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो PS2 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे सनलाइट फॉल करती है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए में, और वहाँ पे 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड हो जाता है और जंप करता है ऑर्बिट में, और एटॉमिक न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिक किया जाता है। उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यही हो जाएगा अपना, ठीक है, PS2 डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, बोला ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक during non-cyclic photophosphorylation when electron are lost from the reaction center at pH2। ठीक है, but is the source which replace it these electron। बोल रहे कि क्या सोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है, तो पानी से आता है, पानी से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है ना। तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाता है कहाँ से, PS2 से, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करता है वो कहाँ से आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होती है तो H2O का वो फोटोलिसिस होगी, उससे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और जो कि PS2 के द्वारा पिक कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नीट 2018 क्वेश्चन पूछा गया। ये जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस PYQ है टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोल रहे कि कौन सा जो है वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, तो क्या नहीं है, देखो NADPH है, ठीक है, ATP भी है, ऑक्सीजन भी है, बट NADH नहीं है। NADH कहाँ होता है, ये क्या है, ये जब रेस्पायरेशन होता है उस टाइम पे फॉर्म होता है NADH। तो बी हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, इसका वाटर है, बी इसका भी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डार्क रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नीट 2024 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, बोला है कि कौन है जो डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस टाइम पे रिक्वायर रहेगा, तो कौन सा रहेगा, कौन कौन रहेगा। देखो डार्क रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, देखो डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं रहेगी, डार्क का मतलब ही नहीं है ना फिर। तो पहले तो जो जो नहीं रिक्वायर वो हटा दो, लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल भी नहीं है। फिर क्या बचा, CO2 बचा, ATP NADP। तो CDE क्या क्या रिक्वायर है, CDE, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल, ये नीट 2024 फिर से पूछा था। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल C3 साइकिल में कितने मॉलिक्यूल ATP और NADPH के चाहिए एवरी CO2, प्रत्येक CO2 की साइकिल, CO2 को फिक्स करने में कितने ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वो बात पूछिए इसमें केल्विन साइकिल में, मतलब एक बार केल्विन साइकिल चले, ठीक है, उसमें CO2 जो फिक्स हो रहा है मॉलिक्यूल, उसमें कितने ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देख लो इसको क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल और ATP नहीं, सबसे पहले तो 3 मॉलिक्यूल ATP चाहिए होता है, कितना, 3 मॉलिक्यूल ATP के। देखो केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, मोस्ट यूजुअल स्टेप होता है, जबकि रिडक्शन स्टेप में 2 ATP का यूज होता है और 2 NADPH का यूज होता है। ठीक है, और वहीं जब रीजनरेशन होती है तो
फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, देखो 2 एटीपी कहाँ चाहिए, 2 एटीपी चाहिए रिडक्शन वाले स्टेप में। रिडक्शन में, ठीक है, और साथ ही साथ में प्लस क्या चाहिए, 2 NADPH, ठीक है, रिडक्शन में। ठीक है, आई बात समझ में। और उसी के साथ साथ में जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन, इसमें फिर से 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल कितनी एटीपी होगी, टोटल 3 एटीपी होगी, 3 एटीपी होगी और 2 NADPH हो गए। ठीक है, तो कितने, 3 एटीपी, टोटल कितने हुए, 3 एटीपी हो गए प्लस 2 NADPH हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, 3 नहीं, ये नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, और ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फास्फोइनोल पाइरूवेट पैप, ठीक है, एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। सही बात है, पैप जो होता है 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लाइक रुबिस्को एंजाइम, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट ही अपने सही हो गए, वो तो स्टेटमेंट सही है। क्या होता है, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फास्फोइनोल पाइरूवेट, जो कि C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और जो पैप एंजाइम होता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ, किसके लिए, पैप कार्बोक्सिलेज और पैपकेज के लिए। ठीक है, मेसोफिल सेल जो होती हैं उनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, जबकि C4 एसिड इज ए ऑक्सैलोएस्टिक एसिड विच इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए C4 प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो अपना वो स्टेटमेंट करेक्ट, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, What is the role of large bundle seed cells found around the vascular bundle in C4 plant? नीट 2022 में पूछा है, बोला है कि जो लार्ज बंडल सीड सेल्स हैं उनका रोल क्या है वास्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट में, चारों वास्कुलर बंडल चारों तरफ C4 प्लांट में पाई जाती हैं लार्ज बंडल सीड सेल्स, उनका रोल क्या है, रोल पूछ रहा है। ठीक है, तो उनका जो मेनली रोल है, देखो जो बंडल सी सेल में, बंडल सी सेल जो होती हैं उनका क्या रोल है बेसिकली, तो उनका जो रोल है वो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज कर देती हैं जब केल्विन साइकिल को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, हाँ ये सही है, टू इनेबल द प्लांट टॉलरेंट हाई टेम्परेचर, नहीं, द प्रोटेक्ट द वास्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई, अरे यार, प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पाइट, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट नंबर इंक्रीज कर देंगे जब केल्विन साइकिल को ऑपरेट किया जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2021 का है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम, बोला कि सॉर्गम में CO2 फिक्सेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, सॉर्गम में CO2 फिक्सेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जो सॉर्गम है वो कौन सा प्लांट है, C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉर्गम है ये कैसा है, ये C4 प्लांट है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, OAA। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2022 में पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, स्टेटमेंट की फॉर्म में, रुबिस्को इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम, अच्छा, इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, रुबिस्को जो है ये बाई फंक्शनल एंजाइम, हाँ सही बात है, रुबिस्को जो है इसके 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, नहीं, जो रुबिस्को की एक्टिविटी होगी उसकी जो साइट होगी वो कौन सी होगी, वो वंडल सीड सेल होगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, और देखो, द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, हाँ ठीक है, रुबिस्को 5 कार्बन कंपाउंड की एक्टिविटी। ठीक है, रुबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी एंड एनएडीपी, हाँ रुबिस्को के एक्शन के लिए एटीपी और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब फिर से वो देखो क्वेश्चन आ गया एटीपी और एनएडीपीएच2 वाला, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, देखो कैल्विन साइकिल वहां पे 3 बताया था, देखो 3 एटीपी थे और कितने थे, 2 एनएडीपीएच, 2 NADPH कैल्विन साइकिल में। ठीक है, ठीक है, और 1 ग्लूकोज बता रहा है, कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो 3 चिंग 18, तो 18 तो एटीपी हो जाएंगे, 18 एटीपी हो जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस 12 NADPH हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, 12
18 ATP और 12 NADPH2, 12 NADPH2। ठीक है, तो क्या होगा, कितना होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। एक एक कार्बन के लिए कितना चाहिए, 3 ATP और 2 NADPH चाहिए। जब यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो कितने चाहिए, 6 दूनी 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 18 ATP और 12 NADPH2। तो ये फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, कौन, हैच एंड स्लैग पाथवे में। हैच एंड स्लैग पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो फास्फोइनोल पायरोवेट है, मतलब पैप है, फास्फोइनोल पायरोवेट, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। और उसमें कौन है, हैच एंड स्लैग पाथवे में तो फास्फोइनोल पायरोवेट है, जबकि C4 प्लांट में कौन है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगला है अपना फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक जो है, उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। बोल रहा है कि रुबिस्को जो रहता है C3 प्लांट में O2 से ऑक्सीजन सम O2 बाइंड कर लेती है रुबिस्को से, तो जो CO2 फिक्सेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ये बात सही है। जबकि इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल सी सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है बताते हैं। देखो क्या होता है कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें रिबुस्को एंजाइम लैक होता है, नहीं पाया जाता है मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो जिस वजह से जो बंडल सी सेल होती हैं C4 प्लांट में वो क्या है, फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो अपना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बोला है कि रुबिस्को के साथ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होगी तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या फॉर्मेशन होगा। तो फोटो फॉर्मेशन में क्या फॉर्मेशन होगा, तो फोटो फॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जिसके बोल रहे हैं PGA बोल रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरेट बोल रहे हैं, PGA। तो अपना ये ऑप्शन हो जाएगा, ए PGA बनेगा, एक मॉलिक्यूल PGA बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन PYQ में 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या मेजर डिफरेंस है, देखो नीट 2016 में पेज 2 में पूछा था। तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है जबकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस C3 C4 दोनों में होगा, कैल्विन साइकिल दोनों में चलेगी, रेस्पिरेशन दोनों में होगा, बट फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता है। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा।